हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास है। आइए दोस्तों, आज हम जो लेके आए वो आपका लेके आए जो आपका चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो सीखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो इसमें आपको श्रेणियाँ बताऊंगा, इसमें आपके इसके पार्ट बताऊंगा, सब इसमें हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, होलोजोइक, होलोफाइटिक, ये सब क्या होते हैं, सब इसमें हम सीखेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन यानी होता है, पहले इसका शब्द समझ लो। ये न्यूट्रिशन यानी होता है कि पोषण, यानी ये न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी होता है कि पौधों में पोषण होता है। तो ये पोषण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जी हाँ, पोषण शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, पोषण शब्द की उत्पत्ति हुई है पोषक शब्द से। पोषण शब्द की उत्पत्ति पोषक शब्द से हुई है। और जो आपका जीवधारी हो गए, जीवधारी हम पेड़ पौधे ये सब हो गए, जो जीवधारी हो गए वो ये पोषण अपना पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अपने पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। किसके लिए, तो अपना ऊर्जा के स्रोतों अथवा आपका जैव संश्लेषण के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पोषण कहलाता है। समझ में आया, तो ये आप समझ गए पोषण क्या होता है। तो अब इसमें हम समझेंगे इसके श्रेणियां। जी हाँ, इसके श्रेणियां क्या होती है दोस्तों, इसके दो श्रेणियां होती है। इसके दो श्रेणियां होती है। तो फर्स्ट कौन सा आ जाता है, पहला जो आ जाता है वो आपका आ जाता है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन या हम ऑर्गेनिज्म कह दें। होलोफाइटिक पहला इसका श्रेणी आ जाता है। फिर दूसरा जो श्रेणी आ जाता है वो आपका आ जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन या हम ऑर्गेनिज्म कह दें होलोजोइक। तो ये दूसरा हो गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहें या आपका ऑर्गेनिज्म कहें, तो ये इसके दो श्रेणियां हैं। ठीक है, तो होलोफाइटिक यानी क्या होता है, होलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। तो होलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या आता है, तो इसको हम लिखेंगे, यानी होलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म यानी क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स ग्रीन प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म ग्रीन प्लांट्स which obtain organism green plants which obtain nutrition from inorganic matter from environment ये हो गया। तो दोस्तों ये हमने लिखा, ये क्या है जो हमने यहां पर अभी लिखा, तो ये क्या है इसको हम समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कि होलोफाइटिक यानी ये होता है, यानी ऑर्गेनिज्म ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या होता है, होलोफाइटिक यानी ऑर्गेनिज्म यानी क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि एक पौधा हो गया, मान लीजिए एक पौधा हो गया। ठीक है, वो पौधा है, तो पौधा जो है अपना पर्यावरण से पदार्थ लेता है, अपने पर्यावरण से, जैसे अकार्बनिक पदार्थ हो गए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, तो वो अपना पौधा पर्यावरण से लेता है ना, ये जानते हैं। बारिश भी होती है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो भी लेता है। फिर क्या करता है, अपने में अपना लेता है और फिर अपने में भोजन बनाता है, अपने पौधे में पत्तों में भोजन बनाता है। तो खुद से जो भोजन बनाता है ये आपका पत्ता मतलब पौधा, तो वो आपका होलोफाइटिक क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म कहलाता है। यानी इस तरह के पोषण को हम होलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म या न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ में आया। अब वही हम बात करें होलोजोइक ऑर्गेनिज्म यानी क्या होता है। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म यानी होता है कि organisms that feed on complex matter
and break it down to fulfill for their energy and material requirement। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने लिख दिया, तो ये आपका क्या कहलाता है, हॉलोजोइक कहलाता है। समझ में आया है? यानी ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर एंड ब्रेक इट डाउन टू फुलफिल फॉर देयर एनर्जी एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट। यानी कि अधिकांश जानवर हो गए पर्यावरण से जटिल जैविक भोजन लेते हैं और फिर अन्य आपका ऊर्जा तत्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इसे अपने शरीर में तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं, हॉलोजोइक पोषण कहते हैं, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन या ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये समझ में आया? तो ये आपका हॉलोजोइक और हॉलोफाइटिक कहलाता है, ये दोनों इसमें अंतर है। अब दोस्तों इसमें देख लो कि इसमें एक आ जाता है आपका कि ऑर्गेनिक, यानी कि हमने जो आपको बताया कि ऑर्गेनिक मैटर इसमें हो गया। तो ये ऑर्गेनिक यानी क्या होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे, ये सब पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट्स हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एक पॉइंट हो गया, लिख लीजिए। तो अब जो पॉइंट है वो है आइनऑर्गेनिक। आइनऑर्गेनिक यानी क्या होता है, आइनऑर्गेनिक यानी क्या होता है दोस्तों, तो नॉट consisting of or derived from living matter, तो इट इज कॉल्ड अनऑर्गेनिक। ये आपका अनऑर्गेनिक कहलाता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूं, इससे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम में आ सकता है कि अनऑर्गेनिक यानी क्या होता है, तो नॉट कंसिस्टिंग ऑफ और डेराइव फ्रॉम लिविंग मैटर। तो ये एक पॉइंट हो गया, इसको आप लिख दें। ठीक है, ये एक आपका क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर ये हो गया। ये समझ में आया? ठीक है दोस्तों, अब हम जो बात करने वाले हैं वो कि न्यूट्रिशन का कितने प्रकार है। तो न्यूट्रिशन का 2 टाइप्स आर न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन। यानी फर्स्ट जो आ जाता है कि इसका टाइप आ जाता है कि ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन आ जाता है, न्यूट्रिशंस। एंड सेकंड जो आ जाता है वो आपका आ जाता है हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन। तो ये दोस्तों इसके हो गए 2 पार्ट्स। तो अब ये दोनों क्या हैं, जी हाँ, ये दोनों क्या है, ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन क्या है। तो इसको भी हम लिखेंगे। सबसे पहले ये जो यहाँ पर तामझाम किया, इसको तो आपने लिख लिया होगा, तो पहले इसको मिटाएंगे, फिर हम इसको भी बता देंगे ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन यानी होता क्या है। दोस्तों आइए हमने इसके 2 पार्ट बताएंगे आपको। दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया है, फर्स्ट जो इसका पार्ट आ जाता है न्यूट्रिशन टाइप्स, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स यानी क्या होता है, जी हाँ, ऑटोट्रॉफ्स यानी होता है ऑटोट्रॉफ्स यानी होता है कि ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ऑन फूड, तो इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। समझ में आया? तो ये ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ऑन फूड, तो ये आपका ऑटोट्रॉफ्स कहलाता है। ऑटोट्रॉफ्स यानी होता है कि जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। जी हाँ, अभी मैंने आपको कि बताया था, क्या बताया, हॉलोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो आपका पौधों से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं, फिर अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, हॉलोफाइटिक। वैसे ही यही ऑटोट्रॉफ्स यानी वही है कि ऑटोट्रॉफ्स यानी होता है कि
जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ऑन फूड, तो इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। एंड हेट्रोट्रॉफ्स यानी क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, और मैंने न्यूट्रिशन एंड प्लांट क्लास 7th का मैंने चैप्टर बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उसका भी वीडियो देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाए आपको पूरा चैप्टर। ठीक है, पूरा चैप्टर उसमें पढ़ाया गया है। चलिए, तो अब ये हेट्रोट्रॉफ्स यानी क्या होता है? तो organisms that depend on another living organism for their food requirements, तो ये कहलाता है क्या? हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि मैंने अभी बताया हेट्रोट्रॉफ्स यानी होता है कि जो कोई आपका मतलब जैसे हो गया कोई जानवर या आपका कोई और हो गया, जैसे हेट्रोट्रॉफ्स यानी होता है कि हेट्रोट्रॉफ्स यानी पोषण होता है कि जो और ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जो मैंने अभी बताया कि एक पौधा हो गया, तो पौधा अपना स्वयं निर्माण करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो वो आपका ऑटोट्रॉफ्स कहलाता है। जी हाँ, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, कोई पौधा हो गया या कोई जानवर हो गया, तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, और अनदर और कोई और जानवर या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहता है, वो आपका हेट्रोट्रॉफ्स कहलाता है। कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहता है और उससे वो अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, तो वो हेट्रोट्रॉफ्स कहलाता है। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो प्राप्त करता है, उसको ही हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। समझ में आया? अब तो ये समझ में आ ही गया होगा। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि इसमें हम सीखेंगे हेट्रोट्रॉफ्स, समझ लिया। अब इसमें हम सीखेंगे, एक होता है आपका इंसेक्टिवोरस। अब इसमें हम समझेंगे इंसेक्टिवोरस क्या होता है। इंसेक्टिवोरस, तो ये आपका एक पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। ये आपका पॉइंट है कि इंसेक्टिवोरस यानी क्या होता है कि organisms which consume insects, तो इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है इंसेक्टिवोरस। तो ये हमने समझ लिया, तो ये इंसेक्टिवोरस कहला है। इंसेक्टिवोरस को भी अच्छे से लिख लीजिए, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज इंसेक्टिवोरस, तो ये आपका पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं 100%। अब जो आपको सीखने वाले हैं इसमें, वो है आपका कि क्या सीखेंगे? फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, तो इसमें फोटोसिंथेसिस आता है कि अपने से जो भोजन तैयार करता है, हेट्रोट्रॉफ्स में आता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस यानी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस यानी होता है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। तो ये आपका क्या कहलाता है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, तो फोटोसिंथेसिस यानी साफ साफ होता है कि जो अपना भोजन
प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, आप फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे, मैंने वीडियो बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का आपका पत्तों पर पड़ता है, प्रकाश आपका सूर्य का प्रकाश पत्तों पर पड़ता है ना दोस्तों। जैसे यहां पर हो गया कि ये एक पौधा हो गया, ठीक है, ये हो गया पौधा, यहां पर पत्ते हैं इसके, ठीक है, ये पत्ते हो गए। तो यहां से सूर्य है, ये सूर्य हो गया आपका। तो सूर्य का प्रकाश इस पत्ते पर पड़ा, जी हाँ, सूर्य का प्रकाश इस पत्ते पर पड़ा, तो इसके और भी ये क्या लेगा, अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, पानी लेगा, तो अपने छोटे छिद्रों के माध्यम से इसके अंदर जाएगा, प्रकाश का संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड अपने छोटे छिद्रों से लेगा, ठीक है, लेगा उससे, और फिर अपना क्या करेगा, फूड बनाएगा, तो उसको ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये आपका समझने वाली बात है इसमें कि ये ऑटोट्रॉफ्स में आता है, जो अपने से खुद भोजन तैयार करते हैं। तो ये समझ लिया। चलिए अब हम इस समय बात करेंगे क्लोरोफिल की। जी हाँ, पत्ते में क्लोरोफिल रहेगा तभी भोजन बनेगा। वैसे की एक्टिविटी होता है कि क्लोरोफिल पत्ते में रहेगा तभी ना भोजन बनेगा, या कैसे बनेगा, वो एक्टिविटी मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया। चलिए अब हम इसमें क्लोरोफिल की बात करेंगे। क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोफिल यानी क्या होता है दोस्तों, ए पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स। तो इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है क्लोरोफिल, ये कहलाता है आपका क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल यानी क्या होता है, जो मैंने अभी बताया कि ए पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स, यानी मैंने अभी बताया कि क्लोरोफिल अगर पत्ते में रहे तभी भोजन बनता है। जी हाँ, यानी कि अगर कोई एक पत्ता रहे, ये एक पत्ता हो गया, ठीक है, ये एक पत्ता हो गया, मान लीजिए इसमें ये लाइन जैसा होता है, पत्ता होता है ना। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस हिस्से में, इस हिस्से तक क्या है, एक आपको एक्टिविटी बता रहा हूं, इस हिस्से तक येलो है, कोई पत्ता देखते होंगे येलो होता है ना, कोई येलो हो गया, गिर जाता है, पत्ता टूट जाता है पेड़ से। और ये साइड वाला क्या है, ग्रीन है, येलो है ये साइड वाला। मान लीजिए कि मैं, ये देखिए, मान लीजिए कि मैं ये दो कलर ले लिया, एक ये देखिए, एक येलो है, एक ग्रीन है। तो हम ये कर देंगे, थोड़ा जूम करो कैमरा, हाँ, तो ये देखिए, ये हमारा येलो है, ये हमारा येलो कलर का है, और ये कलर का है, और ये आपका है ग्रीन कलर का, और ये साइड वाले हैं आपके किस कलर के, तो ये हो गए ग्रीन कलर के, ठीक है, एक्टिविटी है ये आपका। चलिए, तो ये हमारा बीच में क्या है, येलो कलर है, यानी जो आपका पत्ता कोई को देखते होंगे येलो होता है, फिर टूट जाता है, वही पत्ता है। तो इस साइड वाले जितने भी हरे हैं उसमें क्या है, क्लोरोफिल है। इस साइड वाले जितने भी हैं उसमें क्या है, क्लोरोफिल हैं। जी हाँ, और जो येलो है उसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, क्योंकि वो तो क्लोरोफिल निकल गया है, ठीक है, क्लोरोफिल इसी में है। अगर आप क्या करें, एक ड्रॉपर बनाने की कोशिश करूं, तो ये तो ड्रॉपर बन नहीं रहा। चलिए, ये एक ड्रॉपर हो गया, ठीक है, ये एक ड्रॉपर हो गया इसमें। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है दोस्तों, इसके अंदर हमारा भरा हुआ है आयोडीन, इसके अंदर भरा हुआ है हमारा आयोडीन। ओके, इसके अंदर आयोडीन भरा हुआ है। तो आयोडीन सॉल्यूशन को हम इस पर टपकाएंगे, इस पत्ते पर अगर हम टपकाएं पूरे में, तो ये पत्ता किस तरह का प्रोड्यूस होगा। जी हाँ, आयोडीन सॉल्यूशन, और उसके बाद क्या करें, टपकाएं, उसके बाद सूर्य के किरणों में, सूर्य के आगे जहाँ किरणें आ रही है वहाँ पर दिखाएं, रखें, सूर्य में, धूप में रखें, ऐसे दिखाएं हाथ से, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो आयोडीन सॉल्यूशन पत्ते पर गया, तो पत्ता क्या, कौन सा कलर में प्रोड्यूस हो रहा है, तो
तो वो हो रहा है ब्लू ब्लैक प्रोड्यूस, ज़्यादा ब्लैक होगा प्रोड्यूस, तो उसको हम कहते हैं स्टार्च प्रेजेंट। जी हाँ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टार्च प्रेजेंट, ये कहते हैं। तो इसको कहते हैं क्लोरोफिल, यानी उस पत्ते में क्लोरोफिल था और जहाँ येलो कलर था यानी वहाँ क्लोरोफिल था ही नहीं, तो वो उस जगह पर क्यों होगा ब्लू ब्लैक प्रोड्यूस, उस जगह तो क्लोरोफिल था ही नहीं। जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ वहाँ हम टपकाएंगे आयोडीन सॉल्यूशन को, तभी वो होगा ब्लू ब्लैक प्रोड्यूस और सूर्य के किरणों के आगे लेके जाएंगे। तो क्लोरोफिल आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, ये आपने समझ ही लिया दोस्तों, तो आपने ये तो समझ ही लिया होगा। अब हम जो बात करेंगे वो, अब हम इसको रख देंगे, ठीक है। क्लोरोफिल समझ लिया, अब हम क्लोरोप्लास्ट की आगे चलेंगे। क्लोरोप्लास्ट, तो हाँ इसको मैं इधर लिखता हूं कि क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट यानी क्या होता है? जी हाँ, अ स्पेशल सेल फाउंड ऑन लीफ विच कंटेन क्लोरोफिल, इट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसको बस समझना है। चलिए, तो ये आपने क्लोरोप्लास्ट भी समझ लिया, ठीक है। तो ये आपको समझाने की बातें समझ गए। चलिए, तो ये आपका एक पॉइंट है, नोट कर लें। तो आज जो हमने सीखा वो आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था। जी हाँ दोस्तों, आज हमने यही सीखा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगला टॉपिक, अगला चैप्टर लेके चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चलिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।